तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग पिछले क्लास में मैट्रिक्स में देख रहे थे, मैट्रिक्स के पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे नॉन सिंगुलर सिंगुलर वाला कि कैसे पी ए क्यू के फॉर्म में लाया जाता है। तो हम लोग का रैंक में जो अब आएगा वो रैंक और प्रोडक्ट थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा डेफिनेशन पर आधारित है। उससे पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम हम लोग कर लेते हैं जो कि थ्योरम है। तुम लोग एकदम बहुत बढ़िया से देखोगे, थ्योरेटिकल थ्योरम है। तो हम इसे दो पार्ट में करके बताएंगे, तो तुम लोग को समझने का प्रयास करना है दो पार्ट में करके बताएंगे, दो पैराग्राफ में करके बताएंगे। तो ये दोनों पैराग्राफ को थोड़ा ढंग से समझोगे। हम टाइम देके पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। थ्योरम है तो थ्योरम को थोड़ा सा टाइम देके हम लोग काम करेंगे। तो थ्योरम को जरा स्टेटमेंट हम लोग लिखें। ये बोलता है द रैंक, ये थ्योरम है, द रैंक of the transpose of a matrix is the same as that of the original matrix, ये बात बोलना चाहता है कि रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कोमल, बताना जरा। यस सर। मतलब बताओ इसका। सर जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वही ओरिजिनल मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकाल के भी अगर रैंक निकाले तो दोनों सेम होगा। मतलब अगर एक कोई मैट्रिक्स है जिसका रैंक आर है तो ए डैश का भी रैंक आर होगा, यही बात बोलना चाहता है ना। यस सर। मतलब किसी मैट्रिक्स का रैंक और उसके ट्रांसपोज का रैंक दोनों आपस में बराबर होता है। हमेशा थ्योरम पढ़ने के लिए गौर से देखना, थ्योरम्स के कुछ पार्ट डिफिकल्ट होते हैं। थ्योरम में कुछ गिवन टर्म्स होते हैं, उस गिवन टर्म से हम लोग मीनिंग निकालते हैं, व्हाट वी हैव टू डू इसको निकालते हैं। तो एक छोटा सा यहां पर नोट देख लिया जाए। नोट में कभी भी अगर सेट्स का बात हो तो अगर इफ तुम जानते हो कि ए बराबर बी को अगर प्रूफ करना है सेट के केस में तो तुम्हें दो चीज प्रूफ करना पड़ेगा। ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। पहला टर्म डन है। अगर सेट का बात हो तो ए बराबर बी लाने के लिए दो पार्ट प्रूफ करना पड़ता है, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर नंबर्स का बात हो m बराबर n लाना है तो हम लोग m लेस देन इक्वल टू n और n लेस देन इक्वल टू m। अगर ये दोनों प्रूफ कर देते हैं तो ये दोनों नंबर बराबर हो जाता है। इस तरह से कोई दो नंबर को बराबर करना हो या सेट्स को बराबर करना हो तो इसमें m n से छोटा या बराबर और n m से छोटा या बराबर, इन दोनों को प्रूफ करोगे तो m बराबर n आएगा। इन दोनों को प्रूफ करोगे सेट a बराबर सेट b आएगा। तो थ्योरम में हमेशा से गौर से समझना, थ्योरम में हमेशा गिवन टर्म्स को निकाला जाता है, उसके बाद क्या प्रूफ करना है उसे लिखा जाता है और उसके बाद उस गिवन क्वांटिटी से हम क्या समझते हैं उसको लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले तुम लोग क्या लेने का प्रयास करोगे, जल्दी बताओ, बोलो।
क्या लोगे? बोलो जी। रैंक ए बराबर रैंक ए डैश। तो सबसे पहले हम लोग को गिवन चाहिए, लिखने का तरीका सीखो। एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। लेट ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन बी ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को लेना पड़ेगा, एम क्रॉस एन ऑर्डर है, बी ए मैट्रिक्स ऑफ द टाइप एम क्रॉस एन आ गया। एक उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो लेट ए डैश बी द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए डैश उसका ट्रांसपोज है। देन ए डैश का वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं बी जे आई एन क्रॉस एम, तुम जान रहे हो ये पलट जाने पर एक नया मैट्रिक्स, नया एलिमेंट, तो हम लोग बी जे आई बराबर बोलते हैं एन क्रॉस एम, जहां पर बी जे आई बराबर जो है बी जे आई बराबर ए आई जे। ऑब्वियसली ये शो कर रहा है कि इसका ट्रांसपोज है। तो इस थ्योरम को हम लोग धीरे धीरे वन बाय वन करके सीखते हैं। रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स तो लेना पड़ेगा, ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ले लिया। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज भी ले लिया। तो ट्रांसपोज के डेफिनेशन में तुम देखोगे ए डैश बराबर बी जे आई एन क्रॉस एम, इसका ऑर्डर पलट जाएगा। तुम जान रहे हो एम क्रॉस एन है तो एन क्रॉस एम आ जाएगा। यहां पर बी जे आई लिखेंगे, लेकिन यहां पर चूंकि ए आई जे नहीं लिख सकते इसलिए हम लोग बी जे आई लिखते हैं, लेकिन वेयर बी जे आई बराबर ए आई जे जरूर लिखते हैं। याद रखना, ट्रांसपोज जब भी लिखना इसका एलिमेंट को चेंज करना और यहां पर इसको बता देना। तो हम लोग लेट ले लेते हैं, लेट रैंक ऑफ ए इज आर ले लिया। rank of A is R, then we have to prove that, गौर से देखना, we have to prove that ये given quantity है, rank of A is R, then we have to prove that rank A dash is also R। ध्यान से देखो, अभी तक हमने कोई काम नहीं किया है, अभी तक हमने जैसा लिख रहे थे वैसा। rank A dash that is rank ए डैश बराबर आर। इसको प्रूफ करने के लिए दो चीज को प्रूफ करना पड़ेगा। पहला प्रूफ करना पड़ेगा रैंक ए डैश ग्रेटर देन इक्वल टू आर, और दूसरा प्रूफ करना पड़ेगा रैंक ए डैश लेस देन इक्वल टू आर। रैंक ए डैश ग्रेटर देन इक्वल टू आर, रैंक ए डैश लेस देन इक्वल टू आर, ये नंबर वाला कंसेप्ट लग रहा है, तुम गौर से देखो। तो अब मेरे पास फर्स्ट पार्ट में इतना काम कर लेना है, उसके बाद मेरे को गिवन क्वांटिटी क्या है उसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो इतना समझ में आने में किसी को कोई दिक्कत है? मैट्रिक्स का थ्योरम पार्ट ऑलवेज बी इन डिफिकल्ट कंडीशन, वैसा काम तुम पहले नहीं किए हो, इसलिए तुमको इस तरह से बताया जा रहा है एकदम इजी वे में। रैंक ऑफ ए को मानना पड़ेगा आर, वी हैव टू शो दैट रैंक ए डैश इज ऑल्सो आर, दैट इज रैंक ए डैश बराबर आर। इसको प्रूफ करने के लिए ये दोनों प्रूफ करना पड़ेगा, 1 और 2। तो सबसे पहला काम हम लोग इसको शुरू करेंगे प्रूफ करना। सिंस मेरे को गिवन चीज दिया हुआ है, सिंस रैंक ऑफ ए इज आर, इसका मीनिंग क्या निकालेंगे? बोलो, कोई जानता है इसका मीनिंग? रैंक ऑफ ए आर कब होगा? बाय डेफिनेशन में रैंक का हम लोग क्या पढ़े थे कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन जीरो, पढ़े थे ना? इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता था, तब उसका ऑर्डर जो होता था वही उसका रैंक होता था। बोलो ऋषभ जरा, डेफिनेशन ऑफ रैंक क्या था? डेफिनेशन में क्या पढ़े थे हम लोग?
हायर ऑर्डर माइनर होता था सर। ऐसे पढ़े थे ना। तो उसका जो रैंक होता था क्या होता था? जो उसका ऑर्डर होता था वही उसका रैंक होता था। हाँ तो मेरे को दिया हुआ है रैंक ए इज आर, हमें प्रूफ करना है रैंक ए डैश ग्रेटर देन इक्वल टू आर, पहला में। ठीक है, रैंक ए इज आर लेके चलेंगे। अब इसका मीनिंग निकालेंगे, यहां पर लिख देते हैं लेट रैंक ऑफ ए इज आर, देन गौर से देखना, देन देयर इज at least one square submatrix, there is at least one square submatrix, of A of order R whose determinant is non-zero, डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। पक्का है, गौर से देख लो। रैंक ऑफ ए आर है तो इसका मीनिंग निकाल के आगे बढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? देन देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स, कम से कम एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए जिसका ऑर्डर ऑब्वियसली ऑर्डर आर होगा, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जरा पढ़ोगे, यहां पर पढ़ो तो ऋतु। Yes sir. पढ़ो इसको। Let rank of A is R, then there is at least one square submatrix of A of order R whose determinant is non-zero. हाँ, अब बोलो तो रैंक ऑफ ए आर दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या होगा? चलो सर, अगर कोई मैट्रिक्स है A तो उसका रैंक निकालेंगे, कोई वैल्यू होगा जो कि R दिया हुआ है। उसका मीनिंग क्या है? थ्योरेटिकल मीनिंग अभी जो पढ़ रहे थे, ऐसे बोलो। सर एक बार साइड होइए ना, फिर नहीं ना साइड होंगे, अब नहीं होंगे, एक बार साइड हो गए। अब गौर से देखो, एक बार और साइड हो जाए। चलो लो, हो गया होगा, आ जाते हैं। देखो कोई सर ये सब बार बार बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हम कहाँ देखने ही नहीं दिया तो। अरे छात्रों जी, स्क्रीन में गायब हो जाता है। हम उसका स्क्रीन छात्रों नहीं, कोई बोलने से स्क्रीन नहीं गायब हो जाता है। हाँ चुप रहो जी। तो नहीं होता है, देखो इधर, मेरा नहीं होता है। अगर कोई मैट्रिक्स का रैंक आर है, इसका मतलब है उसका कम से कम एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऐसा होगा जो आर, जिसका ऑर्डर आर होगा और जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। दैट इज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर हुज डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। चलो रिया रानी जरा बोल के दिखाओ तो। चलो Yes sir. बोलो। Let rank of A is R, हाँ, then at least one square submatrix of A is order R whose determinant is non-zero. इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए होगा जिसका ऑर्डर आर होगा, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। दैट्स इट। तो चलो हम इतना सिखा दिए तुमको। यह गिवन चीज है, गिवन चीज को लिखना सिखा दिए, क्या प्रूफ करना है उसको सिखा दिए। गिवन दिया हुआ था कि रैंक ऑफ ए इज आर, तो हम लोग इसको लेके इसका मीनिंग निकाल के आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर बोला है कि एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए होगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो एक हम लोग मान लेते हैं, लेट आर बी द स्क्वायर सब मैट्रिक्स
स्क्वायर सब मैट्रिक्स, एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स बोला तो वो स्क्वायर सब मैट्रिक्स आर है, आर बी द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ आर नॉट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है इतना में? मान लिया कि वो स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो है वो आर है, आर बी द स्क्वायर सब मैट्रिक्स, कम से कम एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स बोला था तो आर ले लिया, जिसका ऑर्डर आर है और जिसके लिए उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, इफ आर डैश आर है जी, if r dash is the transpose of r, r dash इस r का ट्रांसपोज है, then clearly r dash is the sub matrix of a dash, r dash is the सब मैट्रिक्स ऑफ ए डैश। ले लो तो तुम लोग थोड़ा सा, हाँ सही। देखना छूटे नहीं कोई, रुक जाओ, हाँ रुक जा, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए इसमें। हाँ लो, हाँ, तो जैसा कि तुमने देखा कि R अगर इसका स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R है, लिंक को पकड़ना बार बार बोल रहे हैं, याद ये नहीं रहेगा, लिंक को पकड़ना। यहां बोला था कि रैंक ऑफ ए R है, तब एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए होगा जिसका ऑर्डर R होगा, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो R कोई स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए लिया जिसका ऑर्डर R था, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ R वही डिटर्मिनेंट R है जो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर R डैश ट्रांसपोज ऑफ R है तो R डैश इज द सब मैट्रिक्स ऑफ A डैश होगा, उलट जाएगा। R डैश अगर ट्रांसपोज ऑफ A है, R है, गौर से देखो, R जो है वो स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ A का है, R डैश अगर उसका ट्रांसपोज लेते हो तो क्लियरली R डैश इज द सब मैट्रिक्स ऑफ A डैश होगा। कोमल, हम लोग क्या क्या लिखे थे जरा बताना तो। सर क्या बोले? हम लोग को स्टार्ट करके बताओ, हम एक लाइन बोल रहे हैं तुमको, हम एक लाइन बोल रहे हैं, इसका मीनिंग को पकड़ के उसको लास्ट तक पहुंचो। हम बोल रहे हैं कि रैंक ऑफ ए आर दिया हुआ है, आगे बोलो। सर आवाज नहीं आ रहा है। अब आएगा आवाज। रैंक ऑफ ए आर दिया हुआ है, तुमको आगे बोलना है इसका मीनिंग। सर अगर रैंक दिया हुआ है ए का आर, तो इसका मतलब कम से कम उसका एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा ए का जिसका ऑर्डर आर होगा और डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो होगा। ठीक है, इसका आगे तुमको क्या नजर आ रहा है? तो इसके अगर हम लोग मान लेते हैं कोई भी कोई रैंक मान लेते हैं, जैसे कि आर को हम लोग मान लेते हैं स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए, तो उसका ऑर्डर आर हो जाएगा, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ आर नॉट इक्वल टू 0। बहुत अच्छे। अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज हाँ, अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा कि आर डैश जो है वो सब मैट्रिक्स हो जाएगा ए डैश का। पूरा क्लियर है? क्लियर है पूरा यहाँ तक? हाँ यस सर। तो गौर से देखना, एक बार फिर हम बता रहे हैं, हम थ्योरम को टाइम देके बताएंगे, चाहे पूरा एक क्लास ही क्यों ना लग जाए, टाइम देके ही बताएंगे। रैंक ऑफ ए अगर आर दिया हुआ है, इसका मतलब कम से कम एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा ए का जिसका ऑर्डर आर होगा, स्मॉल आर, और जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अब वो स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो ए का है वो कैपिटल आर लिया गया, कैपिटल आर विद द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ आर नॉट इक्वल टू 0, लाइक दैट।
अगर आर डैश आर का ट्रांसपोज है, अगर आर डैश आर का ट्रांसपोज है तो आर डैश स्क्वायर सब, आर डैश जो होगा सब मैट्रिक्स होगा किसका? ए डैश का। तुम एग्जाम्पल लेके भी क्लियर कर सकते हो। एक मैट्रिक्स ले लेना एम क्रॉस एन का, उसका आर निकाल लेना, आर मतलब कैपिटल आर, जो कि स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तब उस ए का ट्रांसपोज निकाल लेना, ए का ट्रांसपोज ए डैश आएगा, और वही उस ए डैश का अगर तुम स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेते हो तो आर डैश जो मिलेगा वो सब मैट्रिक्स हो जाएगा ए डैश का। ओके, मूव करते हैं हम लोग आगे। हम लोग का टारगेट है रैंक ए डैश ग्रेटर देन इक्वल टू आर। कितना मेहनत लगता है थ्योरम को पढ़ाने में, गौर से देखिए, आप लोग सीखिए कितना टाइम देना पड़ता है। तो ऑटोमेटिक सीक्वेंस अगर पकड़ा रहा है तुमको, चैनल पकड़ा रहा है, लिंक पकड़ में आ रहा है, तभी तुम थ्योरम को समझ पाओगे। चलो अब हम लोग देखते हैं। आर डैश इज द सब मैट्रिक्स ऑफ ए डैश। नेक्स्ट आते हैं, सिंस द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, value of determinant does not, value of determinant does not change, by interchanging rows and कॉलम्स, therefore r डैश का डिटर्मिनेंट बराबर r का डिटर्मिनेंट। तुम जानते हो कि रो और कॉलम को अगर हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं डिटर्मिनेंट में तो उसके डिटर्मिनेंट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तुम जानते हो कि रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंजेबल इन डिटर्मिनेंट, तो उसके डिटर्मिनेंट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे वो r का हो चाहे वो r डैश का हो, दोनों का डिटर्मिनेंट बराबर आता है। तो चूंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है डिटर्मिनेंट ऑफ आर, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ आर नॉट इक्वल टू 0 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आर डैश भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। हेंस रैंक ऑफ ए डैश ग्रेटर देन इक्वल टू आर। कोई मीनिंग इसका बता सकता है कि ये हम लोग कैसे लिखे? चलो यहां पर देखो, आर कोई स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए था जिसका सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ आर नॉट इक्वल टू 0 था, तो आर से हम लोग आर डैश में प्रवेश कर रहे हैं। आर डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ आर, देन क्लियरली आर डैश इज द सब मैट्रिक्स ऑफ ए डैश। तो आर डैश सब मैट्रिक्स ऑफ ए डैश है, तो सीधा सा बात है कि डिटर्मिनेंट में रो एंड कॉलम इंटरचेंजेबल होता है, मतलब उसके डिटर्मिनेंट में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आर अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ आर डैश भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मीनिंग जो निकलता है, गौर से देखना, ये हम लोग कैसे लिखते हैं जरा गौर से देखना। कोई चीज को अगर हम लोग बोले, गौर से देखना एकदम सभी कोई, x बोलो सभी कोई, x जो है रैंक ए डैश ग्रेटर देन इक्वल टू आर, मतलब रैंक ए डैश आर से छोटा नहीं हो सकता। इसका मीनिंग बताओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग बताओ। x जो होगा वो 5 से बड़ा ही है। 5 से बड़ा है या 5? x जो है 5 से बड़ा है, बराबर मतलब x 5 से छोटा नहीं हो सकता है। x कैन नॉट बी लेस देन 5। इस टर्म को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं इसको x ग्रेटर देन इक्वल टू 5,
लेकिन इसको समझते हैं कि x कैन नॉट बी लेस देन 5। इसका मतलब है चूंकि ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए रैंक ए डैश, इसका मीनिंग देखना, बल्कि इसको यहां पर ना लिख के हम लोग इसको एक लाइन नीचे लिखेंगे। रैंक ए डैश कैन नॉट बी लेस देन आर। रैंक ए डैश कैन नॉट बी लेस देन आर, यहां पर इसको हम लोग मिटा देते हैं। रैंक ए डैश कैन नॉट बी लेस देन आर, दैट इज रैंक ए डैश ग्रेटर देन इक्वल टू आर। इस समझ में आया? बोलो। रैंक ए डैश कैन नॉट बी लेस देन आर मतलब आर से छोटा नहीं हो सकता, तो मैथमेटिकली उसको कैसे लिखेंगे? रैंक ए डैश ग्रेटर देन इक्वल टू आर। इज दैट क्लियर? नहीं सर। नहीं क्लियर हुआ अभी भी? चलो और क्लियर करते हैं इसको। किसी को समझ में आया होगा तो बोल सकते हो। रिया कुमारी, रिया, यस सर। इसका मतलब बताओ तो। रैंक ए डैश नहीं, रैंक ए डैश आर से छोटा नहीं होगा। आर से छोटा नहीं होगा तो उसको तुमको लिखना होगा, तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो इसको। सर वो तो समझ रहे हैं सर, ऊपर से फिर कैसे आया वो नहीं समझ रहे। ये डिटरमिनेंट आर डैश इक्वल टू आर, वो तो समझ रहे हैं हम कि डिटरमिनेंट इक्वल होगा, ट्रांसपोज इक्वल होगा और नॉट इक्वल टू 0 होगा। हाँ उसके नीचे फिर वो कैसे लिखे रैंक ए डैश। बाबू तुम प्रूफ किए हो आर डैश सब मैट्रिक्स ऑफ ए डैश है, आर डैश सब मैट्रिक्स ऑफ ए डैश है, तो जब आर डैश नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो किसके रैंक के बारे में बात करेगा? ए डैश का। तो ए डैश का रैंक आर से छोटा होगा क्या? जब इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर लिए थे ना इसको हम लोग, आर को कहा लिए हैं? स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए, नहीं होगा। समझ रहे हो? तो रैंक ए डैश जो है वो कैन नॉट बी लेस देन आर। कैन नॉट बी लेस देन आर कहने का मतलब है कि रैंक ए डैश बड़ा या बराबर होगा आर से। तुम देखो ना यहां पर x कैन नॉट बी लेस देन 5। व्हाट डू मीन? कि x 5 से बड़ा या बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता। तो उसी को दूसरे तरीके से अगर लिखा जाए तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे ना मैथमेटिकली। तो रैंक r जो नॉट इक्वल टू 0 था, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर का r लिए हुए थे, एटलीस्ट वन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r। ऑर्डर r दिख रहा है कि नहीं? तो उसी का ना डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो r डैश सब मैट्रिक्स किसका है? ए डैश का। तो ये किसका रैंक के बारे में बात करेगा? तो रैंक ए डैश के बारे में बात करेगा। तो चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है, ये नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो है तो सीधा सा बात है, इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है कि रैंक ए डैश लेस देन आर होगा, कैन नॉट बी लेस देन आर होगा। आर से छोटा ये नहीं हो सकता, मतलब क्या हो सकता है? या तो बराबर हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है, यही ना हो सकता है। ओके बोलो और कोई? प्रेरणा, प्रेरणा, आर यू हियर मी? ओके, और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। रैंक ए डैश ग्रेटर देन इक्वल टू आर में अदिति पूछना है कुछ तो पूछिए इसमें। ओहो अपग्रेडिंग में, चलो अपग्रेडिंग हो रहा था। तो चलो किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कि भाई इसी को दूसरा तरीके से लिखेंगे। r कैन नॉट बी लेस देन 5, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। वहीं पर यहां लिखा गया है रैंक ए डैश ग्रेटर देन इक्वल टू r। एक पार्ट को हमने प्रूफ किया, दूसरा पैराग्राफ चल रहे हैं।
नाउ सेकंड पैराग्राफ है। नाउ ए डैश contains a square submatrix A dash contains a square submatrix A dash contain कर रहा है एक स्क्वायर सबमैट्रिक्स S of order r+1, घर से देखना, r+1, then corresponding to S dash is the submatrix of A of order r+1, but rank of A is R. Therefore, determinant S बराबर determinant S dash equal to 0. Thus, A dash cannot contain an r+1 rod square submatrix with non-zero determinant. Hence, rank A dash less than equal to R. Number 2, now from 1 and 2, rank A dash greater than equal to R and rank A dash less than equal to R. Then we say that rank A dash equal to R बराबर rank of A. Hence, A and A dash have same rank. चलिए सेकंड पैराग्राफ को जरा समझते हैं। अगर तुम लोग बताओगे एक खास बात, अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक 3 है, 3 है, अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक 3 है, इसका मतलब है कि हाईएस्ट ऑर्डर माइनर ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो आएगा वो ऑर्डर 3 का होगा, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो उसका फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट पक्का 0 रहा होगा, और ऑर्डर 3 अगर नॉन 0 है तो उसका ऑर्डर 4 0 रहा होगा। तभी तो उसका नीचे वाला डिटर्मिनेंट का रैंक, जो डिटर्मिनेंट निकाले उसका वैल्यू तुम्हारा नॉन 0 आया, मतलब उसका ऑर्डर 3 था। मतलब अगर ऑर्डर R है किसी मैट्रिक्स का रैंक, मैट्रिक्स का रैंक जो है R है, इसका मतलब r+1th ऑर्डर जो रहा होगा वो 0 रहा होगा। तो यहां पर A dash contains a square submatrix है, स्क्वायर सबमैट्रिक्स कौन सा है? S है। A dash कंटेन कर रहा है स्क्वायर सबमैट्रिक्स S ऑफ ऑर्डर r+1। मान लिया जाए A dash कंटेन कर रहा है एक स्क्वायर सबमैट्रिक्स S को जिसका ऑर्डर r+1 है, corresponds to S dash is the submatrix of A। तब S dash जो होगा वो सब मैट्रिक्स ऑफ A होगा ऑफ ऑर्डर r+1, जिसका ऑर्डर r+1 होगा। तब रैंक ऑफ A R दिया हुआ है, इसका मतलब उसका ऑर्डर r+1 वाला डिटर्मिनेंट जो होगा वो पक्का है, उसका वैल्यू 0 आएगा। इसका मतलब A dash cannot contain the r+1 rod square submatrix with non-zero determinant। उसका r+1 ऑर्डर जहां पर आ रहा है उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जा रहा है,
इसका मतलब है कि ए डैश कंटेन नहीं कर रहा है r+1 ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स विथ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। इसका मतलब है कि रैंक ए डैश r से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब क्या हो सकता है, यहां पर ऐसे समझो, रैंक ए डैश कैन नॉट बी ग्रेटर देन r। कैन नॉट बी ग्रेटर देन r कहने का मतलब उसका रैंक जो होगा वो लेस देन इक्वल टू r होगा। तो मेरे पास पहला कंडीशन दिया हुआ था रैंक ए डैश ग्रेटर देन इक्वल टू r, दूसरा कंडीशन रैंक ए डैश लेस देन इक्वल टू r। इसका मतलब उन दोनों को मिलाएंगे तो रैंक ए डैश बराबर r आएगा और r ही मेरा क्या है, रैंक ऑफ ए है। इसलिए ए और ए डैश का रैंक सेम होगा। लेना तो देना। हाँ सर ले लिए। तो ये बड़ा जबरदस्त थ्योरम है। तो पहला पार्ट पूरी तरह से क्लियर होने के बाद दूसरा वाले पार्ट में थोड़ा सा और, ए डैश कंटेन कर रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स एस का जिसका ऑर्डर देखो आर नहीं है, ऑर्डर r+1 है। तो ऑर्डर r+1 होगा तो सीधा सा बात है कि देन कॉरेस्पॉन्डिंग टू एस के लिए एस डैश सब मैट्रिक्स ऑफ ए होगा जिसका भी ऑर्डर r+1 होगा। तो अगर एस डैश, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एस बराबर 0 है तो डिटर्मिनेंट एस डैश बराबर भी 0 होगा। इसका मतलब है कि ए डैश कैन नॉट कंटेन, ए डैश कंटेन नहीं कर रहा है r+1 रूट स्क्वायर सब मैट्रिक्स विथ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। इसका मतलब है कि रैंक ए डैश r से बड़ा नहीं हो सकता। तो r से बड़ा नहीं हो सकता है तो उसको किस रूप में लिखेंगे, रैंक ए डैश लेस देन इक्वल टू r, और इन दोनों को मिला के बोल देंगे रैंक ए डैश बराबर r बराबर रैंक ऑफ ए। तो इसका सेकंड पार्ट को और ज्यादा अच्छा समझना, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए। पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट जो क्वेश्चन से हम लोग निकाले, वहां से हम लोग पहुंचे कि रैंक ऑफ ए r है, वहां से लेके हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ निकाल लिए। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में ऑर्डर r पर बात करना है, सेकंड पैराग्राफ में ऑर्डर r+1 पर बात करना है। फर्स्ट में रैंक ए से रैंक ए डैश में जाना है और दूसरे वाले में रैंक ए डैश से ए में जाना है। पहला में ऑर्डर r में लेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और ऑर्डर r+1 में लेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो s का डिटर्मिनेंट 0 है तो s डैश का भी डिटर्मिनेंट 0 होगा, बिकॉज रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंजेबल इन डिटर्मिनेंट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। सबको बाय बाय, कल मिलेंगे हम लोग।